पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे छुई मुई बनकर बैठे रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे इनके। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इनका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर के आते ही घर के कामों में रसोई में लग जाओ। रूपा अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास सुमित्रा जी को बहू के बड़बड़ाने की भन नहीं था, लेकिन वह भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। रूपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसके नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वह घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत ने उसके घर वाले को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही रूपा को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन रूपा ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वह अब नौकरी करेगी तो उसकी सास ने सुमित्रा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वह पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती हूँ। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर निकल नहीं पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उसके पति ने भी तो यह भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल देगी। लेकिन इस सब बातों में सुमित्रा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, रूपा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वह इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वह फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का यह हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम को खाना बनाकर चली जाती थी। रूपा का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। रूपा ने शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो रूपा और बाकी घर वाले को इस रूटीन की आदत से भी हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से रूपा खिंची हुई थी। आखिर ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो सुमित्रा जी इन दिनों में सब्जी काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकने भी नहीं जाती थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाते रहती थी, रोटियां बनाते रहती, बाद में अपनी माँ से फ़ोन भर भर के शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद रूपा के भाई की शादी भी तय हो गई। रूपा की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा से नौकरी करती थी। रूपा की माँ ने सगाई वाले वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, मैं सास हूँ, सास की तरह नहीं हूँ, ना रहूँगी। जो बहू आने पर हाथ धरकर बैठ जाए, मैं वैसी सास नहीं हूँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी।
रूपा की माँ उच्च विचार सुनकर उसके होने वाली भाभी का पूरा परिवार, खुद रूपा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की है, खास मेरी सास भी आपकी तरह होती। लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतनी खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए रूपा बोली। कुछ दिनों में ही रूपा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद रूपा की भाभी ने अपने नौकरी ज्वाइन कर ली। रूपा की माँ भी अपने बहू की हथेली पर रखती थी। सुबह उठकर नाश्ता, टिफिन, फिर खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उसकी बहू भी मम्मी जी करती रहती हुई दिन भर रहती थी। अपनी पसंद नापसंद बताते रहती थी, जिससे वह रूपा की माँ बड़ी चाव से पूरा करने की कोशिश में लग रही थी। खुशी खुशी दिन भर बीत रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता में बदल रही थी। रूपा की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन जब रूपा फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसने अपने माँ बात करते हुए रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ फिर भी तेरे भाभी के लिए वह कम लगती है। उसे मेरी कोई कदर नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ रही है। बेटा, क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी से वो मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हो, प्यार करती हो। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ हुआ बेटा? अब तो सब कुछ वह मुझसे ही काम करवाती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीबी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ की है, नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए रूपा बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वह बहू को रोटी बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार तो वह सबके नज़रों में बुरी अकर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई शिकायत। खास मैंने भी शुरू से यह घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ना लेने की इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुन रूपा निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे पे ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। सुमित्रा, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपने खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अनिकेत का वक्त आया है तो अपने शौक को पूरा कर लूँ, क्योंकि अनिकेत की बहू तो घर संभाल लेती है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। रूपा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों रूपा अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वह भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, यह गृहस्थी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामबाजी में बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। खास मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी कहानी में एक छोटा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सास बहू पारिवारिक कहानी के साथ। धन्यवाद।